सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर्स को हम रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ें, हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों का पता होना चाहिए, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक तो हम उसमें ये नाम आएंगे, इसलिए हम ये नाम ऑलरेडी पहले से ही सीख लेते हैं। सबसे पहले देखें CH4। इसमें देखें कार्बन कितना है? एक। कार्बन कितने हैं? एक। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। CH4 इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं जी? मीथेन। इसको बोलते हैं मीथेन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? C और H4। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसका नाम क्या था जी? मीथेन। एक कार्बन वाली। अब 2 कार्बन वाली उसको बोलते हैं ईथेन। ईथेन यानी C2H6। आपने क्या करना है, जब एन फैमिली वाला नाम है, एन जिसके आखिर में एन आ रहा हो, जितने कार्बन हो हाइड्रोजन उसके डबल कर देने हैं, हाइड्रोजन उसके 2 गुना कर देने हैं। यानी कार्बन क्या है? 2 है, तो हाइड्रोजन क्या कर देने हैं? 4। 4 में भी 2 को क्या कर लेना है? शामिल कर लेना है, इजाफा कर लेना है। 2 का क्या कर लेना है? इजाफा कर लेना है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। देखें Cn, अगर C क्या है? n है, तो H हमने डबल कर देने हैं। H क्या कर देने हैं? डबल कर देने हैं, H2n कर देने हैं। और उसमें भी 2 क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C है 1, ठीक है। अब H2 की जगह क्या पुट करें? 1+2, तो क्या आ जाएगा? C1H2+2, C1H4। C1 लिखते नहीं है, तो यही हमारे पास CH4 आ गया। अब जरा देखें, अगर हमारे पास N2 है, N क्या है? 2 है, इधर क्या आ जाएगा? C2H, इधर 2, N की जगह 2 पुट करें, +2, क्या आ जाएगा? C2, 2 2s are 4, प्लस क्या आ जाएगा? 2, तो क्या आ जाएगा? C2H6। यानी जितने कार्बन हो हाइड्रोजन उसके डबल करने हैं, और डबल में भी 2 को क्या करना है? ऐड करना है। 2 को क्या करना है? ऐड करना है। अब जरा देखें आगे, 2 कार्बन वाली को क्या बोलते हैं? मीथेन। अब हम 3 कार्बन वाली लेते हैं, C3। अब H कितना आ जाएगा? बताएं जी। इसको डबल करें, 3 2s are 6, 6 में 2 और ऐड करने हैं, तो 8, C3H8। इसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन। अब देखिए कार्बन एक बढ़ाएं, C4। H कितने आएंगे? इसका डबल करें, H8 और 2 और शामिल करें, 10, तो ये क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब देखिए आगे, C को क्या कर दें? 5, एक बढ़ा दें, H कितना आ जाएगा? डबल करें, 10 और 2 12, H कितना आ जाएगा? 12। इसका नाम होता है पेंटेन। पेंटेन। याद रखें, पहली वाली का नाम मीथेन, 2 कार्बन वाली का नाम इथेन, 3 वाली का नाम प्रोपेन, 4 वाली का नाम ब्यूटेन, 5 वाली का नाम पेंटेन, 6 वाली का नाम C6H कितने हो जाएंगे? 14, डबल से 2 ज्यादा, इसको बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन। अगर C7 है तो H कितना आ जाएगा जी? 16, इसको बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन।
अगर C8 है, H18 है, तो क्या हो जाएगा जी ये वाला ऑक्टेन। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टा, ऑक्टेन। अगर C क्या है 9 है, H कितना आ जाएगा 20, तो क्या बन जाएगा नोनेन, नोनेन। देखिए आखिर में एन आ रहा है, आखिर में क्या आ रहा है एन, ये एन फैमिली से है। किससे है जी? एन फैमिली से है, गौर करें। अच्छा जी अगर आ जाए C10, H कितना आ जाएगा 22, इसको क्या बोलेंगे डीकेन, डीकेन, डीकेन। एक कार्बन वाली को मीथेन, 2 कार्बन वाली को इथेन, 3 कार्बन वाली को प्रोपेन, 4 कार्बन वाली को ब्यूटेन, 5 वाली को पेंटेन, जिसमें 6 कार्बन हो हेक्सेन, 7 कार्बन हो हेप्टेन, 8 कार्बन हो ऑक्टेन, 9 कार्बन हो नोनेन और 10 कार्बन हो डीकेन। ये कुछ नाम हमें पता होने चाहिए। अब इसी तरह इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी आप लिख सकते हैं इजीली। ये आपका काम है C2H6, ये C2 हो गया। अब H6, 2H तो ये 4H ये हो गए, 2 इजाफी लगाने, एक इधर एक इधर, C2H6। स्ट्रक्चर फार्मूले आपने खुद ही लिखने हैं, इनके खुद ही बनाने हैं। अच्छा जी ये कुछ नाम थे, 1 वाली का नाम, 2 वाली का, 3 वाली का, 4 वाली का नाम, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बोर्ड के ऊपर दी गई फिगर में थोड़ा सा गौर करें। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 मेन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। देखें इससे 2 मेन निकल रही हैं ब्रांचेस, 2 मेन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच क्या है? ओपन चेन। क्या है जी? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरी क्या है? क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ आ गई है? अब ये 2 मेन बेसिक दो यहां पे क्या है ब्रांचेस है। ये देखिए पहली ब्रांच क्या है? ओपन चेन, दूसरी क्या है? क्लोज्ड चेन। मेन 2 ब्रांचेस हैं। अब जो पहली ब्रांच है ओपन चेन, उसको मजीद 2 में तकसीम किया गया है, स्ट्रेट चेन और क्या है जी? ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन और क्या है जी? ब्रांच्ड चेन, जिसमें ब्रांचेस लगी हुई होगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्या है? ओपन चेन, दूसरी क्या है? क्लोज्ड चेन। अब जो पहली थी ओपन चेन, उसको मजीद 2 में तकसीम किया गया है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। अब आए दूसरी ब्रांच की तरफ है। दूसरी ब्रांच को फिर 2 में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी ब्रांच को फिर 2 में तकसीम किया गया है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब फिर आगे हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर 2 में तकसीम किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये देखें, ये इसका यहां पे मैंने डायग्राम बनाई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेन 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को क्या किया गया है? मजीद 2 में, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। क्लोज चेन को फिर आगे 2 में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। और होमोसाइक्लिक को फिर आगे डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। अब हम सबसे पहले पहली चेन को पढ़ते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ते हैं जी? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां जरा गौर करें, ओपन, यहां हम देखते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो पहली ब्रांच है, इसको पढ़ते हैं। इसको हमने कहा है कि आगे 2 में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी 2 में थी? इसको हमने कहा है आगे 2 में तकसीम किया गया है,
स्ट्रेट चेन, इसको ब्रांच्ड, ठीक हो गया जी। अब स्ट्रेट चेन नाम से ही जाहिर है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो सीधी एक लाइन में होंगे, सीधी चेन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं जी, हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन का क्या फार्मूला था जी? C4H10। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। चार वाली को क्या बोलते थे? ब्यूटेन। C4H10, चार वाली को ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये देखेंगे, एक दो तीन चार, ये क्या हो गया? C4 और H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। अब ये क्या आ गया? ब्यूटेन। देखिए ये सीधी लाइन में है ना, ये क्या है? सीधी लाइन में है। अब क्या है, इस कौन सी स्ट्रेट चेन होती है जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। सीधी लाइन में जुड़े हुए होते हैं। अब ब्रांच्ड चेन की तरफ आते हैं, यही ब्यूटेन ले लेते हैं, C4H10। इसको हम यूं भी तो जोड़ सकते हैं, 1 2 3, और चौथी कार्बन ये आ गई, 4 कार्बन पूरे हो गए, C4, 1 2 3, चौथी इधर लगा दी। अब ये क्या बन गई? एक ब्रांच बन गई। एक क्या बन गई जी हमारे पास? ब्रांच। H पूरे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर वाला H ये 10। तो H कितने हो गए? पूरे हो गए, 10 हो गए ना? कितने हो गए जी? पूरे 10 हो गए। इसको क्या बोलते हैं जी? ब्रांच्ड चेन। ये हमारे पास क्या बन गई? एक ब्रांच लग गई। ये वाली क्या लग गई हमारे पास? एक ब्रांच लग गई। इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड चेन। यानी जो ओपन चेन होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेट हो सकते हैं या उनके साथ क्या लगी हुई होगी? कोई ना कोई ब्रांच लगी हुई होगी। ये पहला पोर्शन तो हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। पहला पोर्शन हमारा क्या हो गया जी? खत्म हो गया। यानी ओपन चेन दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकते हैं? ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। यहां तक हमारा खत्म हो गया। अब हम इस पोर्शन को साफ कर देते हैं, ये सारे को। हम दूसरे पोर्शन को, क्लोज्ड चेन वाले को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। यहां ओपन चेन की बजाय यहां हम लिखते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने ये पहली चेन, ओपन चेन खत्म कर दी, उसको साफ कर दिया। अब दूसरी चेन को डिस्कस करते हैं, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए क्लोज्ड चेन को आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और क्या है जी? हेट्रोसाइक्लिक। ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मेन होमोसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स, और क्या है जी यहां पे हमारे पास दूसरी कौन सी ब्रांच है जी? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे मजीद दो में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? इसको आगे मजीद दो में तकसीम किया गया है। कौन कौन से जी? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक।
अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। ये यहां नाम से जाहिर है कि क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन में क्या होगा कि चेन क्लोज हो जाएगी। चेन क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। पहले में क्या था? चेन या तो सीधी थी या क्या लगी हुई थी? ब्रांच लगी हुई थी। चेन क्लोज नहीं हो रही थी, इस तरह बंद नहीं हो रही थी। अब चेन क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लोज्ड चेन का मतलब है चेन क्या हो जाएगी? जो चेन का पहला सिरा है वो आखिरी सिरा दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। क्लोज्ड चेन में सबसे पहले है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले क्या है जी? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमो मतलब एक ही तरह के एटम्स होंगे, एक ही तरह के एटम्स होंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स contain rings which are made up of only one kind of atoms। इसमें रिंग्स होंगी और रिंग्स जो होंगी वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनी हुई होंगी, उसमें कोई दूसरी तरह का एटम शामिल नहीं होगा। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोसाइक्लिक जिसमें साइकिल क्या होंगे? सेम होंगे। जिसमें साइकिल क्या होंगे? सेम होंगे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? इसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद होगा। कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद होगा। होमोसाइक्लिक क्या है जी? इसकी यूं देख लें, ये एक बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है जो आपस में जुड़े हुए हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब ही यही है कि एक तरह के ही एटम्स होंगे। ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, दोनों आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। अब बेंजीन कार्बन एटम कितने होते हैं? 6। इधर भी कार्बन एटम, इधर भी कार्बन एटम, इधर भी कार्बन एटम। 3 4 5 6 कार्बन एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन उनके दरमियान अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यानी ये देखें, यहां अगर कार्बन एटम मैं लगाऊं, यहां कार्बन एटम लगाऊं, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, तो 6 कार्बन एटम हो गए। अब इसके दरमियान देखें सिंगल बॉन्ड है, इसके दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। इसके दरमियान फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और इन दोनों के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसके दरमियान डबल बॉन्ड है। यानी 6 कार्बन एटम्स होते हैं और उनके दरमियान अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। ये देखें 6 का, ये बेंजीन रिंग है। इसमें बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब इसमें होमोसाइक्लिक में एक ही तरह के एटम्स वाले रिंग होंगे। हेट्रोसाइक्लिक में कोई दूसरा क्या आ जाएगा? कंपाउंड, दूसरा एटम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यही एक बेंजीन रिंग बनाएं, ये हमने बेंजीन रिंग बनाया। इस बेंजीन रिंग में अगर यहां पे N एक और एटम आ गया, क्या आ गया जी? एक और एटम आ गया, तो इसको बोलते हैं पाइरिडीन। क्या बोलते हैं? पाइरिडीन। इसको बोलते हैं पाइरिडीन। अब देखें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या था? दोनों रिंग्स सेम थे। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो गया? एक डिफरेंट तरह का एटम आ गया और इसको क्या बोलते हैं? पाइरिडीन। समझ आ गई आपको? अब इसी तरह होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एलिसाइक्लिक और क्या जी? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब दोबारा से मैं ओवरव्यू, अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक का नाम रखा गया है एलिसाइक्लिक, दूसरे का नाम रखा गया है जी एरोमेटिक। एक का नाम एरोमेटिक और दूसरे का नाम क्या रखा गया है? एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कौन सा होता है? एरोमेटिक कौन सा होता है? याद रखें, एरोमेटिक वो होता है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। जिसमें कम से कम क्या हो जी? एक बेंजीन रिंग हो।
ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। इसमें बेंजीन रिंग है ना। तो ये एलिसाइक्लिक को देखें, एलिसाइक्लिक का मतलब ये है उसमें बेंजीन रिंग ना हो। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। ये मैंने आपको बताया, ये बेंजीन रिंग है, तो ये क्या है हमारे पास? एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक को देखें, ये यहां पे कोई बेंजीन रिंग, ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2, ये सिंगल बॉन्ड से CH2, ये सिंगल बॉन्ड से CH2 आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन बना क्या रहे हैं? रिंग बना रहे हैं। ये क्या होगा? एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे इसको? एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक कौन सा होगा? जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा, एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा आपके पास। टॉपिक को अब हम इस सारे टॉपिक को बुक से इसकी रीडिंग करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 56। गौर करें जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। All known organic compounds have been broadly divided into two categories. वो कहता है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? ओपन चेन, दूसरी क्या है? क्लोज्ड चेन। नीचे देखें, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। फिर उसने ओपन चेन को इलैबोरेट किया है, उसको बताया है ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज, ओपन चेन कंपाउंड्स वो हैं in which the end carbon atoms are not joined, जो सीधी लाइन में हो, जिसमें आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए ना हो। In this way they form a long chain of carbon atoms. इस तरह ये लंबी लंबी चेन बनाते हैं कार्बन एटम्स की। आगे देखें, these chains may be either straight or branched. ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर those in which carbon atoms link with each other through a single bond. स्ट्रेट चेन में तमाम कार्बन एटम्स किसमें? सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। नीचे देखें, ब्रांच चेन में द चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच्ड अलोंग स्ट्रेट चेन, जिसमें क्या होगा? कोई ना कोई ब्रांच होगी। स्ट्रेट चेन में हमने क्या पढ़ा था? 1 2 3 4 इसी तरह पढ़ा था ना, यही पढ़ा था स्ट्रेट चेन। और ब्रांच में क्या किया था? एक क्या लगा दी थी हमने यहां? एक क्या लगाती थी? ब्रांच लगा दी थी। एक क्या लगाती थी? यहां ब्रांच। ये क्या लगी हुई है? यहां पे ब्रांच लगी हुई है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की आपको समझ आ गई। आगे देखें, क्लोज्ड चेन। अब दूसरी क्या है? क्लोज्ड चेन। इसको हमने पढ़ लिया, ये दूसरी चेन क्लोज्ड चेन। अब क्लोज्ड चेन क्या होती है? जिसमें एंड टू एंड कार्बन एटम जुड़े हुए हो। ये एक कार्बन एटम, ये फिर आके दोबारा इससे क्या कर गया? जुड़ गया। ये है क्लोज्ड चेन। ये एक कार्बन एटम था, ये दोबारा आके इससे क्या कर गया? जुड़ गया। ये क्या है? क्लोज्ड चेन। अब क्लोज्ड चेन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बता चुका हूं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या क्या होते हैं। क्लोज्ड चेन को देखें, क्लोज्ड चेन आर साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स at the end of the chain are not free. At the end of the chain are not free. वो फ्री नहीं होते, वो दोबारा पहले से क्या हुए होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। They are linked to form a ring. ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक रिंग बनाते हैं। They are further divided into two classes. इनको मजीद दो क्लासेस में तकसीम किया गया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स contain rings which are made up of only one kind of atoms. इसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे? होमोसाइक्लिक में एक काइंड ऑफ एटम्स होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन था ना, कार्बन और हाइड्रोजन। और हेट्रोसाइक्लिक में एक तरह के एटम्स नहीं होंगे, कोई डिफरेंट एटम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ये डिफरेंट एटम, तो ये क्या आ गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है। These organic compounds contain at least one benzene ring. इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा। एरोमेटिक कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा।
A benzene ring is made up of 6 carbon atom. बेंजीन रिंग क्या होता है? जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं जिनके दरमियान अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। वे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिनके दरमियान 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड। अब ये नीचे बनाए गए हैं और एलिसाइक्लिक को देखें। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या कहता है जी? विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। एरोमेटिक का बेंजीन रिंग होता है, एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होता। ये एलिसाइक्लिक हो गया। अब आ गया जी आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मैंने बताया है साइक्लिक कंपाउंड्स that contain one or more atoms, जिनमें एक या एक से ज्यादा एटम्स क्या होगा? अदर देन द कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के अलावा होगा। एक या एक से ज्यादा एटम्स ऐसे होंगे जो कार्बन एटम्स के अलावा होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल लिखी गई है। अब आखिर में समराइज करता हूं, गौर से सुने। 2 मिनट के अंदर अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ओपन चेन, दूसरी क्लोज्ड चेन। जो ओपन चेन थी उसमें मजीद 2 हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। जो हमारे पास क्लोज चेन थी उसमें मजीद 2 हैं। उसमें कौन कौन सी? होमोसाइक्लिक और क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक है उसमें मजीद 2 हैं, उसमें एलिसाइक्लिक है और क्या है जी? एरोमेटिक है। एरोमेटिक कौन सा होता है? जिनमें बेंजीन रिंग होता है। एलिसाइक्लिक कौन सा होता है? जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता। और हेट्रोसाइक्लिक कौन सा कंपाउंड होता है? जिसमें कार्बन के अलावा भी एक या एक से ज्यादा कोई दूसरे एटम मौजूद होते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।